अब मैं अनुरोध करूंगी श्री जेपी सिंह, सहायक कुल सचिव, भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय से, कि वे धन्यवाद ज्ञापन दें। धन्यवाद रचना मैडम। मंच पर आसीन परम आदरणीय, परम श्रद्धेय प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र जी, भारतीय जनसंचार संस्थान के यशस्वी एवं आदरणीय महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आदरणीय श्री विशंबर नेवर जी, प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, प्रोफेसर रचना शर्मा जी, सभा में उपस्थित संस्थान के सभी प्राध्यापकगण और यहाँ विशेषज्ञ के रूप में पधारे देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न विशेषज्ञगण, प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय भाषा समिति के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रोफेसर रचना मैडम ने मुझे धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित भी करूंगा, लेकिन एक अनुरोध भी आपसे करूंगा भारतीय भाषा समिति की ओर से कि जिस प्रकार आपने हमारे कार्यक्रम को सफल एवं सकल बनाया है, उसी प्रकार भविष्य में भी हमारे कार्यक्रमों में हमारा ऐसे ही सहयोग करें। डीजी सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भारतीय भाषा समिति का 186वां कार्यक्रम है। पिछले 8 महीनों से हम देश भर में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा के संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए। कार्यशालाएं, सेमिनार्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, कंसल्टेशन मीटिंग्स और स्टूडेंट्स के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का रिस्पांस, जिस प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस प्रकार की सहभागिता और विद्यार्थियों का अनुशासन और गंभीरता मुझे इस कार्यक्रम में दिखाई दी है, ऐसी मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखी। डीजी सर तालियों की कुछ बात कर रहे थे, तो मैं 3 दिन पहले भी आपके यहाँ आया था और आज भी पूरा दिन हूं, कल भी थोड़ी देर के लिए था। सर, मैं एक बात पे शोध करने की कोशिश कर रहा था कि जब प्रोफेसर गोविंद सिंह जी आते हैं तो इतनी तालियां क्यों बजती हैं? मेरे सहयोगी विकास कुमार पाठक जी यहाँ हैं, तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि ये प्यार है या कुछ और है। तो एक बार फिर से तालियों से अपना प्यार जाहिर करें। अब थोड़ा सा विषय पे आते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं फिर भी सर आश्चर्यचकित हूं डीजी सर कि छुट्टी का समय हो रहा है फिर भी कोई उतावलापन नहीं है घर जाने के लिए। इतना तो कहीं नहीं दिखता है, तो आप बहुत धन्य हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले मैं आपके महानिदेशक, हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय भाषा समिति को अपना मंच दिया। आप जैसे गुणवान, आप जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, आप जैसे सकारात्मक रुख वाले विद्यार्थीगण, आप जैसे प्राध्यापकगण हमारे सहयोग में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस आयोजन के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सर से मेरी मुलाकात 2 या 3 हफ्ते पहले बेंगलोर में हुई। वो हमारी पहली मुलाकात थी। उसी समय सर ने इस कार्यक्रम की एक संकल्पना, एक परिचर्चा मेरे साथ की। तो हम एक कार्यक्रम में, भारतीय भाषा समिति के ही एक कार्यक्रम में मिले थे। तो सर ने दिल्ली आने से पहले ही
करीब हम रात को दिल्ली पहुंचे तो सवेरे प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी मेरे कार्यालय में पहुंच गए प्रपोजल लेके। इतना त्वरित, इतना तत्कालिक जो रिएक्शन था सर, वो तो अपेक्षित ही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमें भी आयोजित करने में थोड़ा समय लगता है, 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने प्रपोजल आता है, फिर उसको स्क्रीनिंग कमेटी देखती है, उसके बाद उस पर काम शुरू होता है। तो जैसे ही प्रपोजल आया तो देखिए, मैं एक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी हूं, तो मुझे तो अपने मापदंडों पे उसको देखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा टालने वाली स्थिति में भी रहते हैं कि कुछ ही चुनिंदा प्रपोजल्स को ही हम अपनी लिस्ट में शामिल करें। तो इस सिलसिले में जब मैंने मेरे सहयोगी से कहा कि यार बुलाइए उनको, थोड़ा देखते हैं, देखेंगे स्क्रीनिंग कमेटी ये वो, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा समय लगेगा, जैसा कि सरकारी तंत्र में लगता है। तो हमने जब जब प्रमोद कुमार सर को फोन किया, वो फोन करने से पहले, हमारा आईआईटी में कार्यालय है, वो फोन रखने से पहले वहां पहुंच जाते थे। अब बताइए कैसे टालेंगे कार्यक्रम को। इसलिए कार्यक्रम एक हफ्ते में इतना सुनियोजित ढंग से सर आपने आयोजित किया है, इसके लिए मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके पश्चात जो भी इस कार्यक्रम में टेक्निकल असिस्टेंटशिप दे रहे हैं या एकेडमिक असिस्टेंटशिप दे रहे हैं, उन सभी को मेरा साधुवाद, मेरा धन्यवाद भारतीय भाषा समिति की ओर से। इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए जो विद्वान जन पहली पंक्ति में बैठे हैं, दूसरी पंक्ति में भी बैठे हैं और पिछली पंक्तियों में भी अगर बैठे हैं, जो मैं शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, काफी यंग विद्वान भी होते हैं कभी कभी तो सभी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर, इस कार्यक्रम की एक विशेषता और मैं डीजी साहब आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे चेयरमैन साहब इस कार्यक्रम में आए, एक बार नहीं 2 बार आए पिछले 4 दिनों में। ये 186 कार्यक्रमों में एकमात्र कार्यक्रम है जिसमें अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति का अभिभाषण हुआ है। अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों से बस एक ही अनुरोध करूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि धन्यवाद के साथ साथ एक अनुरोध भी लेकर आया हूं। हमें भारत सरकार द्वारा एक टास्क दिया गया है, एक टारगेट दिया गया है, एक मिशन दिया गया है कि भारतीय भाषाओं के लिए जो भी हम कर सकते हैं, हमने कई शिक्षा के हर क्षेत्र को भारतीय भाषाओं से जोड़ने का एक संकल्प लिया है। इसमें लीगल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, मीडिया एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, सभी प्रकार की जो शिक्षा है, जो कि एनईपी 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 में जिस प्रकार की संकल्पना भारत सरकार द्वारा की गई है, उसके संवर्धन के लिए भारतीय भाषा समिति का गठन हुआ है। और ये समिति आपको हर प्रकार से सहयोग करेगी, चाहे वो वित्तीय सहयोग हो, चाहे वो अन्य प्रकार का अकादमिक व व्यवहारिक सहयोग हो। हम आपके साथ तत्परता से कार्य करने के लिए, सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। आप आगे आइए और भारतीय भाषाओं के लिए जो योगदान कर सकते हैं, जिस कैपेसिटी में कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप कृपया करके अपना हर रूप से, जैसा कि आप मीडिया जगत के लोग हैं, आपसे अच्छा कैरियर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए जो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप आमंत्रित हैं। आप सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ये तो बहुत छोटा सा आयोजन था। आपने शुरुआत में वित्त की बात की थी कि मेरा बजट ही नहीं मिलेगा तो सर ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने भरपूर बजट इसके लिए आवंटित किया है। आप बड़े मेगा लेवल के कार्यक्रम भी करें, जिससे कि देश के हर कोने में जागरूकता हो और शिक्षा के हर स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, या जिस प्रकार की स्पेसिफाइड
एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया हो, हर आयाम में भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए हम प्रयासरत हैं और आपके सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। अंत में मैं सर आपके विद्यार्थियों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, इतने अनुशासित और इतने गंभीर विद्यार्थी मैंने पूरे भारत में नहीं देखे। अब आप मेरा एक अनुरोध है कि डीजी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां गोविंद सिंह सर की तालियों से थोड़ा अभी भी कम है। हमारा सहयोग करने के लिए भारतीय भाषा समिति के पूरे परिवार की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।